morning to all students. I am Ashoka sir and welcome. आज आप लोगों को इस वीडियो में जो नरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग स्पीच पढ़ रहे हैं उसका अगला जो है से वीडियो है और पीछे हम लोग ने पढ़ चुके हैं चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस का नियम हम लोगों ने देखा था। अभी फिलहाल हम लोग चेंज ऑफ टेंस में ही कुछ और बातें देखना है जो देखेंगे और सीखेंगे जानेंगे। तो मॉडल वर्ब से रिलेटेड बातें हम लोग को आज जानना है कि मॉडल वर्ब हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मॉडल वर्ब का यूज ऑफ मॉडल वर्ब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 12th क्लास के एग्जाम में। तो मॉडल वर्ब का मतलब जैसे कैन में शुड में माइट ये सब जो होता है ना उसको मॉडल वर्ब कहा जाता है मेरे प्यारे। तो ये भी चेंज हो जाता है पास्ट रूप में चेंज होते हैं कब जब रिपोर्टिंग वर्ब भी है ना डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट फॉर्म हो पास्ट रूप में हो जैसे सेड हो सेड टू हो टोल्ड हो। तो ये जब रहता है रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब का यूज रहता है तो ये चेंज हो जाता है पास्ट फॉर्म में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट फॉर्म में ही मॉडल वर्ब रहते हैं तो वो नहीं बदलता है। कहने का मतलब है देखेंगे हम लोग बातों को समझेंगे और अगर अच्छी लगते हो वीडियो तो आप जो है से शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इफ पास्ट फॉर्म इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टिंग वर्ब कि अगर क्या है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दिया रहता है का चीज पास्ट फॉर्म दिया रहता है माने सेड सेड टू टोल्ड ये सब कहा रहता है पास्ट फॉर्म के रूप में ये और रिपोर्टिंग वर्ब में ये दिया रहता है तथा मॉडल वर्ब इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब रहे जैसे हमने यहां लिखा है आप लोग देख रहे होंगे। तो दीज वर्ब्स आर चेंज तो ये वर्ब जो होते हैं बदल जाते हैं इन पास्ट फॉर्म पास्ट रूप में बदल जाते हैं। जैसे कैसे चेंज करेंगे तो देखेंगे मेरे दोस्त आप वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। इफ यू वॉच दिस वीडियोस है ना आफ्टर दैट यू विल कन्विंस अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ अ स्पीच। सो लिसन एंड केयरफुली वॉच दिस वीडियो। तो कैन को कैसे चेंज करेंगे तो कैन को चेंज करते हैं पास्ट फॉर्म होता है इसका कुड। ओके कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है कुड। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। ओके मे को कैसे चेंज कर देंगे माइट में ये प्रेजेंट फॉर्म है ये पास्ट फॉर्म। शैल या शैल भी रहता है तो शैल का क्या हो जाता है शुड है ना और शैल भी रहता है तो शुड भी हो जाएगा क्या हो जाएगा शुड भी हो जाता है ना। जैसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में रहता है ना वाक आई शैल बी गोइंग टू पटना है ना ही विल बी रीडिंग इंग्लिश तो विल बी शैल बी तो पास्ट कर देंगे शुड बी विल बी है ना वुड बी तो विल का वुड होता है मतलब और विल भी रहता है तो क्या हो जाएगा वुड बी। बात को समझ रहे होंगे मेरे प्यारे। विल प्लस हैव रहता है शैल प्लस हैव रहता है तो विल का है ना शैल को चेंज करते हैं शुड में चेंज करते हैं ना तो शुड और हैव रहता है तो हैव जोड़ दे देते हैं। विल प्लस है तो विल का क्या होता है वुड होता है तो वुड प्लस हैव कर देंगे। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल प्लस विल प्लस हैव होता है ना शैल या विल प्लस है जैसे आई शैल हैव गोइंग टू पटना ही विल हैव रिटेन अ लेटर है। इसी तरह से विल तो वुड और हैव रहेगा तो हैव जो हैव को चेंज नहीं करेंगे इस सिचुएशन। कितने बच्चे अनजाने क्या कर देते हैं शैल का भी शुड कर देते हैं और हैव को हैड में चेंज कर देते हैं। नहीं ऐसा करते हैं तो हम गलत कर रहे हैं
है ना। अच्छा, अगर मस्ट रहता है तो मस्ट ही लिखते हैं। ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म है ना। कुछ मॉडल वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म होते हैं, तो मस्ट का मस्ट करते हैं। जैसे और है आउट टू, तो आउट टू प्रेजेंट फॉर्म भी है और पास्ट फॉर्म भी है। बात को समझ रहे होंगे। मस्ट प्लस हैव रहता है तो हम भी जोड़ देते हैं काची, मस्ट प्लस हैव। और अगर याद रखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट फॉर्म ही रहे, मॉडल वर्ब का यही रूप रहे, तो वो बदलेगा नहीं, उसी रूप में लिखेंगे। शुड रहेगा कहने का मतलब है तो शुड ही लिखते हैं। शुड हैव रहता है तो मेरे प्यारे शुड हैव प्लस हैव ही लिखते हैं। मतलब पास्ट फॉर्म रहे तो पास्ट फॉर्म ही लिखेंगे। जैसे माइट रहेगा, क्या रहेगा, माइट रहेगा तो माइट ही लिखेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। माइट हैव रहेगा तो माइट हैव ही लिखेंगे। डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में कुड रहता है तो कुड ही लिखते हैं, है ना। कुड हैव रहता है तो कुड हैव ही लिखते हैं। उड रहता है तो उडे लिखते हैं। शुड रहता है तो शुड ही लिखते हैं। मतलब पास्ट फॉर्म रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा, वही को वही रहेगा। केवल प्रेजेंट जो रहेंगे, मतलब कहां तक, यहां तक, तो वो बदल जाता है। जिस रूप में हमने लिखने का काम किया, आप लोग को बताने का काम कर रहा हूं। अब हम लोग इसी बातों को हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। हाँ, तो देखते हैं हम लोग प्यारे, क्या एग्जाम्पल देखने का काम करें। अभी जो हम लोग देखे कि किस तरह से कैन, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब जो चेंज हो जाता है, उसी का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, समझेंगे और बातों को। और एक चीज अवश्य ध्यान में रखिए, जब वीडियो देखते हो ना तो कॉपी और कलम लेकर ही साथ में बैठे, जिससे कि नोट्स के रूप में बन जाए, उतारिएगा तो, और आने वाले समय में भी आप जो ऐसे काम दे देगा, है ना। तो मेरे प्यारे देखिए, ही सेड आई कैन डू माई वर्क। अब मॉडल वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच में यूज है कि नहीं। जितने भी हमने यहां पर सेंटेंस लिया है सब में मॉडल वर्ब का यूज है। और ये पास्ट फॉर्म है कि ना रिपोर्टिंग वर्ब। तब ऐसे सिचुएशन में ही सेड को तो सेड में ही रखते हैं ना। डेट कर दिया ना। आई है कौन पर्सन, पर्सन को चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही है ही। अब देखिए, कैन को काची में चेंज करते हैं। अभी हमने लिखा था कैन को कुड में चेंज करते हैं। ही कुड डू। अब देखिए माई, ये भी फर्स्ट पर्सन ही है ना, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार पॉजिटिव केस है, बदल के पॉजिटिव केस, तो ये जो हो जाएगा ई का बन गया। यू सेड टू हिम आई शैल टीच यू, तो यू सेड टू को काची में बदलते हैं प्यारे, हिम टोल में बदलते हैं ना। यू टोल्ड हिम दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट यू। अब देखिए शैल है ना, तो यहां पर ये चीज को ध्यान दीजिएगा, यू के साथ क्या का यूज होता है, विल का यूज होता है ना। टेंस पढ़े होंगे तो विल को चेंज करेंगे ना कि शैल को चेंज करेंगे। बात को समझे यहां पर। तो यू के साथ विल लगता है, विल का पास्ट क्या होता है, वुड। ये नहीं कि शैल को शुड में चेंज कर देना, तो ऐसा नहीं। यहां पर इस चीज को फोकस करिएगा। टीच। अब यू देखिए, यू ऑब्जेक्ट के रूप में यहां सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम, यू वुड टीच हिम। राम सेड टू मी यू मे रीड इंग्लिश, तो राम सेड टू मी है, तो क्या हो जाएगा प्यारे, बोलिए। टोल्ड होगा ना, टोल्ड मी दैट यू, से ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का आई। अब मे को जिम चेंज करते हैं माइट में, रीड इंग्लिश। और एक चीज ध्यान में रखिए, अगर मे भी रहता तो माइट भी हो जाता, शैल भी है यहां पर तो शैल तो वुड भी होता,
कैन भी रहता तो कुड भी होता। बात को समझ रहे होंगे। द टीचर सेड आई इट मे रेन, मतलब टीचर ने कहा कि मैंने वर्षा हो सकती है। तो द टीचर सेड का सेडिंग रहेगा ना, दैट इट थर्ड पर्सन नो चेंज, मे को कच्ची में चेंज करते हैं एक्चुअली माइट में। ये चेंज है ना, मॉडल वर्ब चेंज कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब फास्ट रूप रहे तब। फिर है आई सेड ही शुड लर्न इंग्लिश, मैंने कहा उसे क्या पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहिए। तो आई सेड दैट, अब ही कौन पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ही। अब देखिए शुड है, पास्ट फॉर्म ऑलरेडी है, तो ही नहीं कि पास्ट को प्रेजेंट में चेंज कर दीजिएगा, ऐसा बात नहीं। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता है, मतलब जो पास्ट का रूप जो रहता है पास्ट ही होता है। दूध क्या है, प्रेजेंट रूप है, दही क्या है, पास्ट रूप। और दही को आप दूध में चेंज करिएगा तो कभी चेंज होगा तो नहीं। उसी तरह पास्ट को प्रेजेंट में चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट को प्रेजेंट में नहीं। मतलब शुड का शुड होगा, छोड़िए वो सब बातें। शुड लर्न इंग्लिश, बात को समझिए, है ना। फिर है एक और एग्जांपल यहां पर, सीता सेड दैट। अब ये आई हो गया ना, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सीता के क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। अब देखिए सेल, तो सेल का ऐसे शुड में चेंज करते हैं, लेकिन सी के साथ क्या लगता है, बिल लगता है, तो बिल को चेंज करेंगे कची में, शुड। बिल कची पास्ट रूप चेंज करते हैं तो उड होता है ना, तो उड बी है, देखिए सेल भी है तो उड भी हो गया। वर्किंग, कितना बच्चे क्या करते हैं, एकदम सीधे डायरेक्ट करते हैं कि सेल भी है तो शुड भी लिख दिए, नहीं। सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सेल भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे पास्ट फॉर्म, है ना। तो इसी तरह से जो भी सेंटेंस रहे आप अवश्य जो है बना सकते हो। और एग्जांपल चाहते तो और एग्जांपल मैं देने का काम करता हूं, रुकिए देखिए समझिए अभी, है ना। एक दो और एग्जांपल देख लें, जैसे ही सेड आई shall have worked, inverted comma close. He said inverted comma start, I shall have worked, inverted comma close. तो बनाएंगे he said that I is first person and first person is changed according to the subject of reporting verb ना, तो he। अब देखिए शैल है तो शुड कर देंगे, नहीं इसके साथ क्या लगता है, बिल, तो बिल का क्या होता है पास्ट, वुड हैव वर्कड। बात को समझे। तो इसी तरह से जो भी सेंटेंस आएगा मॉडल वर्ब को बाबू हम लोग चेंज करेंगे, माई सोना है अभी, है ना। तो आओ आगे बताता हूं, आप लोग सीखिए। तो देखिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ है जो इस चीज को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, मॉडल वर्ब से रिलेटेड ही है ना। कहता है कि मस्ट इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में विद सब्जेक्ट क्या रहे, मस्ट रहता है। तो और इस मस्ट से क्या बोलते हैं, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन, प्रबल नैतिक कर्तव्य। तो मस्ट जो का त्यों रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे ही से, जैसे पिछले वाला रूल में भी हम लोगों ने पढ़ा था, he said that one must do one's duty, मतलब इससे क्या है, इस सेंटेंस से नैतिक कर्तव्य का, जिम्मेवारी का बोध हो रहा है। उसने कहा कि किसी को भी अपने कर्तव्य को अवश्य करनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए, ये जिम्मेवारी है व्यक्ति को अपने काम को करना। He said we must love our country, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश से क्या करें, प्रेम करें, नहीं। तो he said that, और यहां तक कि बता दूं मैं बच्चों कि पर्सन भी चेंज नहीं किया जाता है, ठीक ना। ये नहीं कि बच्चे क्या करते हैं ना, क्या करते हैं सुनिए, भी है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन ही चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। जब जिम्मेवारी का, नैतिक जिम्मेवारी का बोध होता है तो पर्सन भी चेंज नहीं होता है। जैसे ही सेड दैट, वी है तो वी का वी,
यहां पे फोकस कीजिए बात को कि वी मस्ट तो वी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ना। लेकिन जब मस्ट दिया रहता है, मस्ट से नैतिक कर्तव्य का, नैतिक दायित्व का, नैतिक जिम्मेवारी का बोध होता है, तो पर्सन भी चेंज नहीं होता है। मस्ट लव आवर कंट्री, है ना। लेकिन यहां पर एक चीज और दिया हुआ है कि अगर मस्ट रहे रिपोर्टेड स्पीच में, कहता है मस्ट इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, मस्ट इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच और इट इज डिनोटेड, और इससे बोध होता रहे द मीनिंग, क्या चीज का अर्थ है, तो जनरल मतलब समान रूप में या फ्यूचर या प्रेजेंट रूप में बोध होता रहे उसका अर्थ, तो मस्ट चेंज हो जाता है। हैड टू में, हैव या हैज टू में, विल हैव टू में, है ना, वुड हैव टू में, इस तरह से चेंज कर देते हैं। जैसे सी सेड आई मस्ट गो, इसे तो कोई कर्तव्य का बोध नहीं हो रहा है, उसने कहा मैं अवश्य जाऊंगा, है, या मुझे अवश्य जाना चाहिए, तो इसे उस तरह का कोई नैतिक जिम्मेवारी, नैतिक कर्तव्य का बोध नहीं हो रहा है। ये जनरल रूल है, अतः इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ये चीज को फोकस करिएगा, ये बहुत से बच्चे अनजान होते हैं इस चीज से। सी सेड दैट, आई, हाँ पर्सन भी चेंज करेंगे इसमें, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, अब मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं, हैड टू गो, हैड टू गो। फिर है प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, तो देखिए यहां पर बना देता हूं, प्रिया सेड दैट, अब पर्सन लिखना है, पर्सन आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, प्रिया लड़की का नाम रहता है तो सी हो जाएगा। अब मस्ट तो क्या कर देंगे, हैड टू, मतलब मस्ट जो है हैड टू में चेंज होता है अगर जनरल रूल का बोध हो तब, या फिर हैड टू की जगह पर हैव टू हैज टू, या फिर प्रेजेंट का अगर, फ्यूचर का अगर अर्थ डिनोट हो तो विल हैव टू, शैल हैव टू कर सकते हो। तो सी हैड टू, सी हैड टू डू दिस वर्क है ना, तो डू, और याद रखेंगे दिस को डैट में चेंज कर देते हैं। हम बताऊंगा अगले वाले वीडियो में कि डैट को, दिस को किस तरह से, कुछ ऐसे नजदीकी शब्द होते हैं जो बदल जाता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो डू, आई मस्ट, तो सी हैड टू, सी कैसी बात समझ रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ना, तो सी हैड टू डू, है ना। और क्या है, दिस को का चेंज करता है डैट में, हम बताऊंगा। तो दिस वर्क है तो डैट वर्क। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो, किताब रखिए काची का, ग्रामर का, और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत से सेंटेंस रहते हैं, एग्जांपल्स रहते हैं, उदाहरण वर्कआउट करने के लिए दिया रहता है। आप आराम से जो है ना, उस बना सकते हो, सीख सकते हो, और अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हो। तो आप लोग मेरे बच्चे वेट कीजिए नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।